हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः नए तत्व का नाम उसके खोजकर्ता या शोधकर्ता के नाम पर दिया जाता था, जिसका समर्थन IUPAC द्वारा कर दिया जाता था। लेकिन नए तत्वों के खोज की होड़ में एक ही तत्व की खोज का एक से अधिक देश के वैज्ञानिक दावा करने लगे। जैसे परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व की खोज का दावा अमेरिका वाले वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तत्व की खोज हमने की है और उन्होंने 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम रखा रदरफोर्डियम। उधर रूस वाले वैज्ञानिक कौन से कम हैं, वो कह रहे हैं ये तत्व तो हमने खोजा है और इसका नाम होना चाहिए कुर्साटोवियम। अब ये समस्या नहीं आ गई कि अमेरिका वाले कह रहे हैं कि इसकी खोज हमने की है, रूस वाले कह रहे हैं कि इसकी खोज हमने की है। अब किसको पता चले कि इसकी खोज पहले किसने की है, क्योंकि जो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी खोज के लिए बहुत महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब विवाद तो उत्पन्न हो गया, तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए IUPAC ने यह सुझाव दिया कि जब तक नए तत्व की खोज की पुष्टि अच्छी तरीके से नहीं हो जाए तब तक 0 व 1 से 9 तक संख्याओं के मूल नाम लिखते हुए इन तत्वों के नाम इनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर दिए जाए। तो मैं ये लाइन यहां मेंशन कर रहा हूं कि जो परमाणु क्रमांक 104 वाला तत्व है, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि इसकी खोज हमने की है और अमेरिका वाले इसका नाम क्या रख रहे हैं, रदरफोर्डियम। और रूसी वैज्ञानिक कह रहे हैं, रूस वाले, कि इसका नाम होना चाहिए कुर्साटोवियम। दोनों ही दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने खोजा है, ये कह रहे हैं कि हमने खोजा है। अब IUPAC के सामने ये नई दिक्कत आ गई। विवाद को समाप्त करने के लिए IUPAC ने सुझाव दिया कि जब तक नए तत्व की खोज की पुष्टि नहीं हो जाए तब तक 0 व 1 से 9 तक संख्याओं के संख्यात्मक मूल का प्रयोग करते हुए इन तत्वों के नाम परमाणु क्रमांक के आधार पर दिए जाए। तो मैं इनको मेंशन कर देता हूं यहां पर। इस विवाद को समाप्त करने के लिए अब जिम्मेदार तो केमिस्ट्री का IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC ने यह सुझाव दिया कि जब तक वेरीफाई नहीं हो जाए नए तत्व की खोज की पुष्टि नहीं हो जाए तब तक शून्य एवं 1 से 9 संख्याओं के लिए संख्यात्मक
मूल का प्रयोग करते हुए सौ से अधिक तत्व वाले परमाणु या 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व यानी इनके नाम सीधे परमाणु क्रमांक के आधार पर दिए जाएं। जो 1 से लेके 9 और 0 जो संख्या है इनके मूल नाम दिए गए हैं और मूल नाम का उपयोग करते हुए ही हमें 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण करना है। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ अंक या उस अंक का नाम और उसका संक्षिप्त रूप। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 है तो इसका नाम हम लिखेंगे नील, ए के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्ज, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए ई। संक्षिप्त रूप है इसका एन, यू, बी, टी, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेग्ज का एच, सेप्ट का एस, ओक्ट का ओ और इन का ई। अब आईपीएससी ने इसके लिए नियम बनाए कि किस प्रकार हम इनके नाम लिखेंगे। तो नामकरण के मैं यहां लिख देता हूं नियम। नियम क्या है? पहला, क्योंकि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में अंक कितने हैं? 3। तो इनके परमाणु क्रमांक में 3 अंक हैं, अतः परमाणु क्रमांक के आधार पर इनके नाम में 3 शब्द और प्रतीक में 3 ही अक्षर होने चाहिए। सेकंड, तत्व का नाम लिखने के लिए परमाणु क्रमांक के आधार पर तीनों अंकों के मूल नाम क्रम से लिखते हुए अंत में इयम अनुलग्न लगाते हैं। फिर तत्व का प्रतीक लिखने के लिए तीनों अंकों के मूल नाम का प्रथम अक्षर लिखते हैं। मैं यहां इसको लिखता हूं, फिर जब तक उदाहरण नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो पहला, तत्वों के परमाणु क्रमांक में, मैं इसको छोटा कर दिया है, 3 अंक है क्योंकि 100 से अधिक वाले में 3 अंक होंगे, अतः क्योंकि 3 अंक है, अंकों के आधार पर इनके नाम में 3 अंक है, तो शब्द कितने होने चाहिए? 3 शब्द, वे प्रतीक में 3 अक्षर होने चाहिए। पहला रूल यह है। दूसरा रूल नाम से रिलेटेड है, तो तत्व का नाम लिखने के लिए जो उसके 3 अंक है, नाम लिखने के लिए 3 अंकों का मूल नाम
क्रम से लिखना है। मूल नाम क्रम से लिखते हुए अंत में ईएम IUM अनुलग्न लगाते हैं। प्रतीक लिखने के लिए क्या करेंगे? मूल नाम का पहला अक्षर लिखेंगे। तत्व का प्रतीक लिखने के लिए 3 अंकों के मूल नाम का प्रथम अक्षर लिखते हैं। और देखो इसको हम मूल नाम का प्रथम अक्षर का मतलब है, जैसे मूल नाम नील है तो इसका पहला लेटर क्या है? एन। यही हमें लिखना है। अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में यहां हम ले लेते हैं परमाणु क्रमांक। यहां लिख लेते हैं उसका नाम और यहां लिख लेते हैं उसका प्रतीक। शुरू करते हैं। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। नहीं आएगा बाद में लिख लेंगे। और अब देखो ये अपने पास जगह पड़ी है, थोड़ा इरेज करके काम चला लेंगे। नाम में जैसे देखो 101 है तो एक के लिए मूल नाम क्या है? अन। 0 के लिए क्या है? नील। फिर एक के लिए क्या है? अन। तो अन नील अन और एंड में लगा दो ईएम, हो गया। फिर एक के लिए अन, उसके बाद 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई प्लस ईएम बाई एम, डबल आई है एक लिखेंगे। 103 अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई प्लस ईएम ट्राई। 104 अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए लिखेंगे क्वाड प्लस ईएम क्वाडियम। 105 अन नील, 5 के लिए पेंट प्लस ईएम पेंट। अब बात करते हैं 106 की। तो 106 के लिए ए के लिए अन, 0 के लिए नील, 6 के लिए हेग्स प्लस ईएम हेक्सियम। 107 ए के लिए अन, 0 के लिए नील, 7 के लिए सेप्ट प्लस ईएम सेप्टियम। फिर 108 ए के लिए अन, 0 के लिए नील, 8 के लिए ऑक्ट प्लस ईएम ऑक्टियम। 109 ए के लिए अन, 0 के लिए नील, 9 के लिए ईन प्लस ईएम ईनियम। 110 के लिए ए के लिए अन, फिर ए के लिए अन, 0 के लिए नील प्लस ईएम अन अन नीलियम। 111 के लिए अन, ए के लिए फिर ए के लिए अन, फिर ए के लिए अन प्लस ईएम अनियम। 112 के लिए ए के लिए अन, फिर ए के लिए अन, फिर 2 के लिए बाई प्लस ईएम बाई। ये हमने इनके क्या लिख दिए? नाम। प्रतीक की बात करते हैं। तो प्रतीक में पहला जो नाम है इसका पहला लेटर अन का यू, फिर नील का एन,
और फिर अन का यू, UNU। इसमें पहला अन का यू, फिर नील का एन और बाई का बी। ऐसे इसके अन का यू, फिर नील का एन, ट्राई का टी। ऐसे इसके अन का यू, नील का एन और क्वाड का क्यू। ऐसे इसके अन का एन, नील का अन का यू, नील का एन और पेंटियम का पी। इसके लिए अन का यू, नील का एन, हेक्सियम का एच। अन के लिए यू, नील के लिए एन और सेप्टियम के लिए एस। अन के लिए यू, नील के लिए एन, ऑक्टियम का ओ। अन के लिए यू पहला, देखो यू एन ई, अन नील इनियम। ऐसे ही अन अन नीलियम, अन अन अनियम, अन अन वायम। पहला लेटर बड़ा, जैसा कि सामान्य तत्वों के प्रतीक में होता है, और सेकंड लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा। थोड़ा सा हम यहाँ 12 तक तो पहुंच गए, 6 और रहे हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, अपने काम बन जाएगा। ये अमेरिका रूस वाले फालतू में लड़ाकू, इंडिया वाले सही हैं, खोज हुई तो सही, नहीं तो कोई लड़ाई नहीं। हम तो लड़ाई को शांत करने का काम करते हैं इंडिया वाले। चलो 112 तक हो गए। अब 113, 114, 115, 116, 117 और 118। अब देखो पहला अंक है एक अन, फिर एक अन, फिर 10 के लिए ट्राई प्लस एम, ट्राई। पहला अक्षर एक अन, दूसरा अक्षर एक अन, 4 के लिए क्वाड प्लस एम, क्वाड। पहला अक्षर एक अन, दूसरा अक्षर एक अन, 5 के लिए पेंट प्लस एम, पेंट। पहला अक्षर एक अन, दूसरा अक्षर एक अन, 6 के लिए हेग्स प्लस एम, हेग्स। कोई ज़्यादा ऐसे मुझे नहीं लगता डिफिकल्टी है। 117 के लिए ए के लिए यू अन, दूसरे के लिए अन, 7 के लिए सेप्ट प्लस एम, सेप्ट। 7 वाला जरूर ध्यान रखें, IUPAC में इसको हेप्ट लिखा जाता है, जबकि यहाँ क्या लिखा जा रहा है, सेप्ट। क्योंकि यहाँ अगर इसको हेप्ट लिखेंगे तो ये भी एच से स्टार्ट, ये भी एच से, इसलिए सेप्ट है। ए के लिए अन, फिर ए के लिए अन, 8 के लिए ऑक्ट प्लस एम, ऑक्टियम। प्रतीक लिखने के लिए जो मूल नाम है उसका पहला लेटर उठा लेंगे, तो इसमें अन से यू, फिर अन से यू, ट्राई से टी। इसमें अन से यू, फिर अन से यू, क्वाड से क्यू। अन से यू, अन से यू, पेंट से पी। अन से यू, अन से यू, हेग्ज से एच। अन से यू, अन से यू, सेप्ट से एस। अन से यू, अन से यू और ऑक्ट से ओ। इस प्रकार हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कर सकते हैं, क्योंकि जब तक विवाद समाप्त नहीं होता, नए तत्व की खोज नहीं होती, तब तक हम इनका नामकरण इसी प्रकार करते हैं। वैसे परमाणु क्रमांक 1, 2 और 3 ये एक्टिनाइड के एलिमेंट हैं, इनका तो नाम पहले से फिक्स है। एक्टिनाइड मैंने बताया था ना, जो ट्रिक अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि किस प्रकार हम तत्व को ट्रिक द्वारा याद कर सके। जैसे एक्टिनाइड है तो एक था पाकिस्तान, यूरोप, नेपोलियन अमेरिकन CM बिल क्लिंटन को सिर्फ इसके लिए फिल्मों में मोड़ने के लिए नो कर दिया है, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता। तो इसका प्रतीक MD है, इसका NO और इसका क्या LR, लॉरेंशियम। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो है, इसमें हमने 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के तत्वों के प्रकार और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रिलेशन किस प्रकार हम निकालते हैं, किस प्रकार पता चलेगा कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, क्या जो हमने विभिन्न प्रकार के नियम, ओपो के नियम और हुंड, पावली, अदर जो नियम हमने पढ़े हैं, क्या आधुनिक आवर्त सारणी उनको वेरीफाई करती है, क्या आधुनिक आवर्त सारणी में हम सब कुछ पता लगा सकते हैं कि कौन से तत्व का कौन सा वर्ग है, कौन सा उसका आवर्त है। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।